एवरीवन, एसएससी जीडी 2022 और 23 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स की एक सीरीज मैंने आपको बोली है कि वो आपको मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट्स यानी 50 प्रैक्टिस सेट्स इस सीरीज में प्रोवाइड कराऊंगी इस चैनल पर। एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है एसएससी जीडी 22-23 रीजनिंग करके, ठीक है। आप उसमें ये सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। वैसे तो कोशिश मेरी रेगुलर रहेगी, लेकिन कभी अगर बीच में छूट भी जाता है तो मैं उस दिन डबल कर दूंगी। यानी आज जैसे अभी 2-3 दिन स्किप हुए हैं तो अब मैं अगले 3 दिन आपको डबल प्रैक्टिस सेट सुबह शाम मिल जाएंगे। बाकी टोटल मिला के मैं आपको ये 50 प्रैक्टिस सेट्स 20 दिसंबर तक पूरे कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। हो सकता है आपको डेली एक मिले, हो सकता है किसी दिन में 2 मिल जाए अगर एक आध दिन स्किप होगा। 50 प्रैक्टिस सेट्स अगर आपने ये भी लगा ली और इनमें भी आपने स्पीड मेंटेन की बिल्कुल ईमानदारी से लगाकर, तो आप देखोगे कि आपको अदर कहीं से भी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और पहला क्वेश्चन किस चीज से है, कारण और परिणाम से, और किस तरीके का क्वेश्चन है देखते हैं। दिए गए वही प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है और मैं पूरे एक्सप्लेनेशन भी आपको बताती जाऊंगी इसमें। चलिए, पेट्रोल के घरेलू मूल्य में गिरावट आई, एक ये पॉइंट दे रखा है, और कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी आई है, ठीक है। अब भाई क्या है इस प्रैक्टिस सेट में, मैं आपको बहुत बेसिक नहीं बताऊंगी, जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको बेसिक से जानना है तो टॉपिक वाइज में प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें सारे टॉपिक का बेसिक जितना भी है उसको कंप्लीट करवा दूंगी, उससे आप देख सकते हो, ठीक है। वो प्लेलिस्ट भी जल्द बन जाएगी। पेट्रोल के घरेलू मूल्य में गिरावट आई और कच्चे तेल में अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी आई। भाई क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इसमें से क्या कारण है और क्या परिणाम है, यानी कारण किसी चीज का। एक बात बताइए, पेट्रोल के मूल्य में गिरावट आई है, ये तो एक रिजल्ट दिख रहा है ना, कोई ना कोई इसका रीजन होगा। और क्या रीजन है कि कच्चे तेल में जब भाई अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आती है तो ऑब्वियसली चीज है कि घरेलू दामों में भी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वहां के स्तर से ही तो दाम डिसाइड होते हैं। तो ये एक कारण हो गया और ये उसका प्रभाव हो गया, परिणाम हो गया। अब आपको ऐसा ऑप्शन कौन से में है, सेकंड कारण है और पहला उसका परिणाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विषम ज्ञात कीजिए। साइलेंट घाटी, सिंधु घाटी, दामोदर घाटी, सिलिकन घाटी। इसका जो आंसर है वो सिलिकन घाटी है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे इसका आंसर सिलिकन घाटी क्यों है। जितने भी लोग वीडियो देखेंगे वो आंसर करके जाएंगे इस बात का, ठीक है। चलिए भाई अगला थर्ड देखते हैं और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यदि यू आर जॉन को नेट फेट फार लिखा जाता है, ठीक है, और हु आर यू को लेट वेट नेट लिखा जाता है और जॉन इज गुड को सेट वो गेट सेट फार के रूप में लिखा जाता है, तो इसको क्या दर्शाता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस ना आप ये देखिए, यहाँ पर इज कहां पर है, तो मैंने देखा इज कहां पर है, इज भाई जॉन इज, बस इज इसमें है। देखो ना तो इन तीनों शब्दों में से इज आया, ना इन तीनों में आया, ना इन तीनों में से केवल इज यहां पर है। इसका मतलब है कि इज का इन तीनों में से कोई एक कोड होगा, ठीक है। चलो भाई अच्छा जॉन को देखना, जॉन कहीं और है, हाँ भाई ये और ये जॉन कॉमन है। इसका मतलब ये जो 3 कोड हैं, ये तीनों और ये तीनों है, इसमें जॉन का कोड कॉमन होगा। और इसमें कॉमन कोड कौन सा, अगर मैं देखूंगी फार कॉमन है, इसका मतलब है यहाँ पर इज का कोड फार तो नहीं होगा क्योंकि वो जॉन का हो गया। अगले में गुड देखिए, क्या गुड कहीं पर है, देखो गुड कहीं भी नहीं है। तो अब मैं ये नहीं बता सकती कि इज और गुड का कोड गेट और सेट में से कौन सा होगा, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि जॉन उसमें है, लेकिन गुड ना तो इसमें है ना उसमें है, केवल गुड और इज इसी में है। तो इनके दोनों कोड होंगे, लेकिन इन दोनों में से कौन से होंगे हम नहीं बता सकते हैं। और ऑप्शन में हमें एक बार में सेट दे रखा है, एक बार में गेट दे रखा है और एक दे रखा है निर्धारित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए भाई अगला सवाल की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला सवाल, कथन क्या है, ग्राहक सेवा को लागू नहीं किया जा सकता, यह स्वयं से होती है। कथन में क्या बोला गया है, ग्राहक सेवा को लागू नहीं किया जाता है, स्वयं से होती है। निष्कर्ष, ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए। भाई यहाँ पे ऊपर जो कथन दे रखा है उसके हिसाब से आपको यही तो बोला गया है, लागू नहीं हो सकती है, ये स्वयं से होती है, यानी कि आपकी स्वेच्छा है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये एक आपको कथन बोला गया है कि भाई किसी के कहने पर नहीं होगी, आपको अंदर से खुद ग्राहक सेवा या समाज सेवा, मतलब अलग एक पॉइंट बता रही हूँ, कोई भी सेवा है, ये आपको बोला जाता है। जनरली सेवा का मतलब तो वैसे भी निस्वार्थ भाव होता है ना, तो बिल्कुल है स्वैच्छिक होनी चाहिए, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ऊपर वाले पॉइंट से हम इसका निहित निकाल सकते हैं।
कर्मचारी ग्राहकों की सेवा नहीं करते हैं। देखिए पॉजिटिव कथन में से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता। ऊपर कहीं भी बात ही नहीं हुई है कौन सेवा करता है नहीं करता है, बात ये हो रही है कि स्वेच्छा से करनी चाहिए, लागू नहीं होनी चाहिए। तो जिस बारे में बात हो रही है उसी बारे में निष्कर्ष निकलेगा, जिसके बारे में बात ही नहीं उसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल पहला। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलफोन से वार्तालाप होती है, ये सादृश्यता का सवाल है। उसी तरीके से साइकिल से क्या होता है, देखिए कई लोग इसको देखते हैं ऑप्शन, चलना, जिम, मशीनीकरण, ढोना। तो जिम तो सब बंद कर देंगे, मतलब कर देंगे ना। कई लोग सोचेंगे चलना, देखिए उससे हम चलते नहीं है, उसको हम चलाते हैं। साइकिल को चलते हम अपने पैरों से है और उसको हम चलाते हैं। एक्चुअल में साइकिल जो करती है वो हमें ढोने का काम करती है। ये वाला सवाल अक्सर कर बच्चे गलत कर देते हैं और ये प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल है सारे के सारे। ठीक है ना, तो इसका आंसर ढोना आएगा, चलना नहीं आएगा, गलती मत कर देना ये। ठीक है, चलो भाई अगला, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, भाई क्या है, एक ये सीरीज एक ये सीरीज, यहां पूछा गया है, आगे भी एक सीरीज दे रखी है। देखते हैं भाई, यहां देखो क्या दे रखा है, BDACE। ठीक है, अच्छा GIF। देखो दो तरीके से देख सकते हो इसको। एक तो कैसे देख सकते हो, B और D में 2 का अंतर, C और E में 2 का अंतर, और बीच में आ गया A यानी कि D से 3 घटा दिया। G और I में 2 का अंतर, H और J में 2 का अंतर, और I से ये क्या करा 3 घटा दिया। क्या ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, देखिए B और D में 2 का था तो L और M में ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 का अंतर नहीं है। L आता है 12 पे, M आता है 13 पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद N आता है 14 पे, ये आता है 12 पे, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ये आता है 12 पे, ये आता है 14 पे, इसमें से 3 घटा दिए तो 11 आ गए, जैसे इसमें से 3 घटाया था इसमें से 3 घटाया था। फिर M आता है 13 पे, ये आता है 15 पे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आप पहले पहले से देख लोगे, दूसरे दूसरे का अंतर देख लोगे, तीसरे का, तो भी सेम बैठेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये अपने सीरीज करने का तरीका है कि आप कैसे उसको इजी और जल्दी करते हो। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, 4 युग्म दिए गए हैं, विषम ज्ञात कीजिए। अब विषम ज्ञात कीजिए, इसमें क्या है, शनि सूर्य तारा है, सूर्य तारा है मतलब शनि ग्रह है, सूर्य तारा है, आकाशगंगा तारामंडल है, टाइटन उपग्रह है। शनि ग्रह है, ठीक है, सूर्य तारा है, बिल्कुल ठीक है, टाइटन उपग्रह है, लेकिन आकाशगंगा तारामंडल नहीं है, तो आंसर यही विषम हो जाएगा। आकाशगंगा जो है वो तारामंडल खुद है, मतलब आकाशगंगा जो है वो तारामंडल, एक तरीके से सूर्य जैसे तारा है ना, तो आकाशगंगा तो तारामंडल खुद है, उसे हम तारामंडल नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारी आकाशगंगा, हमारा जो तारामंडल आकाशगंगा है वो क्या है, मंदाकिनी है। ठीक है ना, मिल्की वे। ठीक, तो यहाँ पे आकाशगंगा तारामंडल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं, अगले सवाल की ओर। पी और क्यू की कार्यक्षमता का अनुपात इतना है 5:7, तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने वाले, देखो हमेशा ध्यान रखना, कार्य क्षमताओं का अनुपात जितने भी दिन लगते हैं, जैसे बहुत सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है, ठीक, एक दिन में 2 कर रहा है और ये एक दिन में 1 कर रहा है, 1 काम, तो भाई क्या हो गया, ये एक दिन में 2 कर रहा था, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इनकी जो कार्य क्षमताएं हो गई वो 1:2 हो गई ना। और अगर ये एक दिन में 1 कर रहा है तो ये 2 दिन में 2 काम करेगा ना, तो इसका मतलब हो गया कि अगर इनका काम देखा जाए तो 1/2 है, और इनके दिन देखे जाए तो ये 2/1 है, ये 1/2 है। इसका मतलब कार्य क्षमताओं से दिन हमेशा अपोजिट रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अगर कार्य क्षमताएं 5:7 है तो दिन लगेंगे 7:5। ठीक है, चलो भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं। और अगला हमें क्या दे रखा है, वेन आरेख से क्वेश्चन। 60 छात्रों में से 12 केवल बीजगणित पसंद करते हैं, ठीक है, 13 केवल ज्यामिति और 10 केवल त्रिकोणमिति, यानी कि 3 दे रखे हैं इसमें। देखो अगर हम इस तरीके से बना लें, ये हो गया ज्यामिति, ये हो गया त्रिकोणमिति और ये हो गया बीजगणित। ठीक है, बीजगणित, बीज लिख गया 20। ठीक है, 60 छात्रों में से 12 केवल बीजगणित, तो देखो केवल बीजगणित वाले हम यहां रख देंगे 12। ठीक है, ठीक है भाई, 13 केवल ज्यामिति पसंद करते हैं, यहां रख देंगे, और 10 केवल त्रिकोणमिति। देखो इस गोले, इस सर्कल में से केवल ये ऐसी जगह है जहां पे केवल ज्यामिति, बाकी ये आपस में टच हो रहे हैं, इसमें दूसरा भी आ जाएगा। और यहाँ क्या बोला गया है, केवल का शब्द है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्या बोला गया है, 5 केवल बीजगणित और त्रिकोणमिति।
तो बीजगणित और त्रिकोणमिति कहाँ आके मिल रहे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ क्या भर देंगे हम 5। ठीक है भाई, तो 8 केवल भौतिकी पसंद करते हैं। ठीक है, 8 केवल भौतिकी पसंद करते हैं, तो भौतिकी हमने इसमें नहीं बनाया, अलग लिख देते हैं 8 केवल भौतिकी। ठीक है भाई, और 5 केवल भौतिकी और ज्यामिति। अच्छा, 5 केवल भौतिकी, भौतिकी के साथ ज्यामिति हम अलग ही लिख देते हैं इसे, प्लस ज्यामिति। ठीक है, चलो भाई ज्यामिति। तो शेष बीजगणित और भौतिकी पसंद करते हैं, जो शेष है वो क्या पसंद करते हैं, बीजगणित और भौतिकी। तो बीजगणित प्लस भौतिकी। अच्छा, शेष कितने बचे वो देख लेते हैं। देखो भाई, 13 और 12 25 और 5 30 और 10 40 40 और 8 48 48 और 5, क्योंकि ये सब केवल केवल वाले थे, और 48 और 5 हो गए 53। 60 में से 7 बचे जो ये पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है और क्या बोला गया है, भौतिकी पसंद करने वाले लेकिन ज्यामिति नहीं पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो भाई भौतिकी पसंद करने वाले लेकिन ज्यामिति ना पसंद करते हो, तो भौतिकी कितने पसंद करते हैं, 8 ये रहे, ये 5 तो भौतिकी के साथ ज्यामिति थे। ठीक है ना, तो आपको क्या बोला गया, भौतिकी पसंद करने वाले। अच्छा, भौतिकी में ये भी है। ठीक है, तो भौतिकी पसंद करने वाले कितने हो गए, टोटल मिला के 8 और 7 15। अच्छा, उसने ये नहीं बोला भौतिकी पसंद करते हो ज्यामिति ना करते हो, साथ में बीजगणित हो ना हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो भौतिकी वाले ये 3 थे, जिसमें से ये वाला नहीं आएगा, भौतिकी और ज्यामिति वाला ये आएगा और ये आएगा। 8 और 7 हो गया 15, आंसर हो गया इसका 15। ठीक है, चलो भाई अगला क्या बोला गया है हमें, नेक्स्ट में बोला गया कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं। देख लेते हैं भैया, कितने छात्र एक से अधिक विषय, भाई एक से अधिक वाले, एक तो ये 5 थे। ठीक है, और ये भी 5 है, तो 5 और 5 10, और ये 2 करते हैं 10 और 7 17, तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगले में आते हैं, बीजगणित पसंद करने वाले छात्रों का ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों से क्या अनुपात है। अच्छा, बीजगणित कौन कौन पसंद करता है देखते हैं भाई। एक बात बताओ, बीजगणित 12 ये जो है केवल बीजगणित पसंद करते हैं, बीजगणित तो ये भी पसंद करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं बोला कि त्रिकोणमिति से अलग रखना है। जैसे आप मान लो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो 2 में से मैं आपसे पूछूं रीजनिंग कौन पढ़ता है, और आपके संग 4 लोग और बैठे हैं, लेकिन चारों के चारों रीजनिंग पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स भी पढ़ते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूंगी रीजनिंग, तो आप हाथ उठाओगे ना, भले ही आप मैथ्स भी पढ़ते हो। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ज्यामिति पसंद करने वाले, तो वो बीजगणित पसंद करने वाले हो गए 12, 12 और 5 17, 17 ये हो गए बीजगणित वाले, और बीजगणित वाले 17 और 7 ये हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए, 17 और 7 24, 24 लोग हो गए बीजगणित वाले। और पूछा क्या गया, ज्यामिति। अच्छा, ज्यामिति वाले 13 ये हो गए और 5 ये हो गए, तो 13 और 5 18, 18 6 3 18, 6 चौक 24, 4 अनुपात 3, ऑप्शन बी आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, चलो भाई अगले पे आते हैं। सागर की 2 पुत्रियां हैं, लता और आशा। ठीक है, रिलेशन का सवाल है। सागर की 2 पुत्रियां हैं, लता और आशा। आशा की इकलौती पैटर्नल आंट के पुत्र के ग्रैंडफादर अनिकेत हैं, तो सागर अनिकेत से किस प्रकार संबंधित है, लगाते हैं भाई। सागर की 2 पुत्रियां हैं, सागर ये रहा, उसकी 2 पुत्रियां हैं लता और आशा। ठीक है, आशा की इकलौती पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट का मतलब समझ रहे हो, बुआ। तो आशा की जो बुआ सॉरी, आशा की जो बुआ होंगी वो इसके इकलौती बुआ है ना, तो इसके पिता की या मतलब चाचा किसी की भी बहन होंगी, लेकिन होंगी बुआ। ठीक है, तो पैटर्नल आंट के पुत्र के, तो देखो पैटर्नल आंट हो गई, मान लो यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं, क्योंकि माइनस मार्क हम यूज करते हैं महिला के लिए, यानी कि ये हो गई इसकी बुआ। ठीक है भाई, पैटर्नल आंट के पुत्र के ग्रैंडफादर। अच्छा, पैटर्नल आंट का पुत्र कौन होगा, इसी का कजिन होगा भाई, बुआ का बेटा इसी पीढ़ी में आ जाएगा, प्लस यानी कि यहाँ पे एक पुरुष आ जाएगा, और ये कौन है, बुआ का पुत्र। अच्छा, पुत्र के ग्रैंडफादर अनिकेत हैं। अच्छा, इनके जो ग्रैंडफादर होंगे वो नाना भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं और दादा भी हो सकते हैं। पूछा क्या है, सागर अनिकेत से किस प्रकार संबंधित है, तो ग्रैंडफादर जो है वो अनिकेत हैं। अब देखो, बुआ के भी पिता हो सकते हैं अनिकेत, और हो सकता है इसके पिता के भी पिता हों, जिनके बारे में चर्चा ही नहीं की है। ठीक है, अब पूछा गया है अगर बुआ के पिता हुए, यहाँ पे इसकी बुआ के पिता हुए तो नाना हो गए ना। अब देखो यहाँ पे वैसे भी ऐसा ऑप्शन दे रखा है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से, ये दोनों कजिन है आपस में भाई, दोनों के ग्रैंडफादर अनिकेत होंगे, तो आंसर हो गया, दादा नाना से कोई मतलब ही नहीं। तभी मैं सोच रही थी ऑप्शन में या तो ऐसा दिया होता है, तो ग्रैंडफादर आ गया आंसर। ठीक है, चलो भाई अगला, यदि ऑल को 50 लिखा जाता है, ऑल को
n को 14, तो टाइम को क्या लिखा जाएगा, ये आता है 15 पे, ये आता है 23 पे, ये आता है 12 पे, तो ये हो गया टोटल मिला के 50, ये हो गया 14, तो t आता है 20 पे, i आता है 9 पे, m आता है 13 पे, e आता है 5 पे, 29, 29 और 13 कितने हो गए 29, 42 और 5 47, ऑप्शन 20 का आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में राइड को, टॉक को और डर्ट को ऐसे ऐसे लिखा जाता है और लाइक को सबका दे रखा है, तो कौन सा अंक ए को प्रदर्शित करता है। देखिए भाई यहाँ पे एक चीज देखिए, ए इसमें आ रहा है और बाकी ए किसी में भी नहीं आ रहा। यहाँ एक बात देखिएगा, ए किसी में नहीं आ रहा, इसका मतलब इन चारों में से कोई कोड ए का होगा, ए का कोई कोड होगा। अगर टी एल के कहीं आ रहा होगा तो उसका कोड भी रिपीट हो रहा होगा, क्योंकि ए तो कहीं नहीं आ रहा, तो ए का कोड हम निकाल लेंगे। और नहीं रिपीट हो रहा होगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन निर्धारित नहीं कर सकते है ही नहीं, तो इसका मतलब रिपीट जरूर हो रहे होंगे। अच्छा टी देखते हैं, कहीं ना कहीं है, देखो टी इसमें है, इसका मतलब है इन दोनों में जो रिपीट हो रहा होगा 7 5 6 4, 6 7 5 6 4, देखो 4 रिपीट है ना, इसका मतलब कंफर्म हो गया टी का कोड हो गया 4। ठीक है भाई, ए का नहीं होगा। एल और के में, एल ये रहा भाई, एल और के इसमें है और इसमें 7 5 6 में 6 रिपीट है, 5 रिपीट है, 6 रिपीट है, 5 रिपीट है, बचा 7, जो कोड होगा आंसर हो गया 7 होगा ए का। ठीक है, बस इस तरीके से हम करते जाएंगे। अगला, दो बहनों की आयु के बीच 2 वर्षों का अंतर है, दो बहनों की आयु के बीच 2 वर्षों का अंतर है। जब उनके पिता की आयु 52 है तब पिता की आयु माता की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो बड़ी बहन की आयु माता की आयु की आधी है, छोटी बहन की आयु बताइए। भाई समझ लो, दो बहन की आयु में 2 वर्ष का अंतर है जबकि पिता की आयु 52 है। ठीक है, पिता की आयु 52 है और पिता की आयु माता की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो माता कितने की हो गई 50 की हो गई। अच्छा, बड़ी बहन की आयु माता की आयु की आधी है, तो बड़ी बहन कितने की हो गई 25 की हो गई। अगर बड़ी बहन 25 की है तो छोटी बहन, क्योंकि बहनों में 2 वर्ष का अंतर है, 23 की होगी, तो छोटी बहन की आयु कितनी हो गई 23। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें एज जैसा, मतलब जिसमें हमें रेशियो लगाना पड़े। अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है नेक्स्ट को, यदि पिक्सी को ऐसे लिखा जाता है OHXSD, तो इलेनोर को कैसे लिखा जाएगा, इलेनोर को। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा देख लेते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे P को O लिख दिया है 1 माइनस, I को X लिख दिया 1 माइनस, X का X सेम, I को 1 माइनस, ये 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 है ना, तो 1 माइनस D, यहाँ 1 माइनस K, यहाँ 1 माइनस D, A सेम हो जाएगा। मिला कोई आंसर D K D A, अभी तो भाई 2 मिल रहे हैं। N को M लिखा जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये कट गया क्योंकि इसमें N है यहाँ पर, बस हो गया आंसर। ठीक है, चलो भाई अगले की ओर आते हैं। और नेक्स्ट है, देखो भाई यहाँ पर ये कोडिंग वाला सवाल है, इसकी मैंने बहुत अच्छी वीडियो इस पे डाली हुई है चैनल पर, कोडिंग की। अगर आपको कभी भी इस तरीके के सवालों में दिक्कत आती हो, ये तो इजी है, जैसे इसमें आपको पूछ लिया गया है किस प्रकार संबंधित है, एक आता है आपको रिलेशन पहले ही दे दिया और कोडिंग हमें चेक करनी होती है। इस तरीके के सवालों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको देख लीजिए, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए जी की माता है, प्लस का मतलब, भाग का मतलब ए जी की पुत्री, माइनस का ए जी का पति, और गुणा का मतलब है ए जी की मैटरनल आंट, का मतलब हो जाता है मौसी है। ठीक है, चलिए भाई, एल प्लस एम गुणा एन है, तो एल एन से किस प्रकार संबंधित है, एल एन से किस प्रकार संबंधित है, देखते हैं भाई। देखो प्लस का क्या, यहां से देखो इस तरीके के सवालों को हमेशा पीछे ऐसे करो, इन दोनों में गुणा लगा हुआ है और गुणा का मतलब है ए जी की मैटरनल आंट है, यानी कि एम मौसी है एन की, तो ये मौसी हो गई। ठीक है भाई, प्लस का क्या मतलब है माता, अच्छा ये इसकी माता है, तो पूछा क्या गया है, तो एल एन से किस प्रकार संबंधित है, भाई मौसी और मौसी की माता कौन होती है, नानी ही तो होती है, तो आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, चलो अगला, अगले में हमसे पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, गणितीय संक्रियाओं से। निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय ऑपरेटर माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, तो माइनस और गुणा को बदलना है भाई, यहाँ क्या आ जाएगा गुणा और यहाँ आ जाएगा माइनस, ये रहेगा, ये काटेंगे सबसे पहले वोट मास में, क्योंकि वोट मास में पहले भाग होता है, 3 पंजे 15, 5 और 4 ठीक 24, 24 और 1 25, 25 में से 5 गए तो 20 बचे, आंसर हो गया 20। ठीक है, चलिए अगला, एक महिला अपने घर से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलना प्रारंभ करती है,
ठीक है भाई, दक्षिण की ओर यहीं से चलते हैं, दक्षिण की ओर 15। ऐसे सवालों में पढ़ने का वेट मत किया करो, स्टार्ट कर दिया करो। 15 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है, दाएं का मतलब है क्लॉकवाइज, यानी कि इधर घड़ी के चलने की दिशा, और 35 चलती है। फिर दाएं मुड़ती है, यानी घड़ी के चलने की दिशा, घड़ी अगर 9 की तरफ होगी तो ऊपर जाएगी। हमेशा दाएं बाएं इस तरीके से कर लिया करो। दाएं मुड़ती है 15। अच्छा, ये 15 है, ये 15 है, तो दोनों समांतर हो जाएंगे ना एक दूसरे के, 15 चलती। फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर यहाँ से बाएं, यानी कि अगर सुई 12 की तरफ होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कितना चलती है यहाँ से, 5 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब उसका घर कितनी दूर है भाई, यहां से चली थी वो अपने घर से, और यहाँ पर है, ये तो बिल्कुल सीध है ना, तो ये हो गई 35 और ये हो गई 5, टोटल मिला के वो 40 दूर है। और आज की वीडियो का आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, और आखिरी सवाल का था निष्कर्ष से है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, सभी अध्यापक क्रोधित हैं। ठीक है भाई, इस और कुछ अध्यापक उदास हैं और उदास व्यक्ति रोते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ के देखते हैं भाई। इन चारों में से हमें एक आंसर बताना है कि इन कथन में से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सभी उदास व्यक्ति रोते हैं, देखो भाई क्या बोला गया है, सभी अध्यापक क्रोधित होते हैं, कुछ अध्यापक उदास होते हैं और उदास व्यक्ति रोते हैं। तो हमसे बोला गया है कि सभी उदास व्यक्ति रोते हैं। ठीक है, दूसरा, कुछ अध्यापक रोते हैं। देखो अगर हम इसके हिसाब से एग्जैक्ट देखेंगे, कुछ अध्यापक उदास होते हैं और जो उदास होते हैं वो रोते हैं, तो इसका मतलब है जो उदास अध्यापक जो उदास होंगे वो रोएंगे ना, जो अध्यापक, क्योंकि आपको क्या बोला, कुछ अध्यापक रोते हैं, हाँ भाई कुछ अध्यापक उदास होते हैं और उदास व्यक्ति रोते हैं, तो इसका मतलब हो गया कुछ अध्यापक रोते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि तीसरा देखेंगे, सभी उदास व्यक्ति अध्यापक हैं, बिल्कुल नहीं है, कुछ अध्यापक उदास होते हैं, सभी उदास अध्यापक नहीं है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, सभी उदास व्यक्ति रोते हैं, कहने को कुछ लोग सोच रहे होंगे उदास व्यक्ति रोते हैं तो सभी लगा देंगे, बट उससे भी प्रॉपर हमारा ये वाला निकल रहा है, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। सभी उदास व्यक्ति क्रोधित हैं, ये तो गलत है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट्स को विदाउट वेस्टिंग टाइम, फालतू की कोई भी बात किए बिना, बस आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, क्योंकि ये आपके लिए जो 20 दिन है, ये जो 2 महीने हैं और प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें होंगे, हर टाइप हर चैप्टर के मिसलेनियस सवाल, एक एक पॉइंट आप समझेंगे। बाकी अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो पर्सनली आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसी चैप्टर को लेके बिल्कुल बेसिक टू एडवांस वीडियो बना दूंगी। बाकी आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत हो एसएससी जीडी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी ऐसा चैप्टर, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां से आप रीजनिंग में रह जाएं। फ्री वीडियोस इसे फॉलो करते रहिए, फिर भी आपका कोई सवाल और कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। बाकी बहुत सारे रीजनिंग के वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, आपको अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है सर्च करो और उसको देख लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।